नमस्कार मेरी प्यारे साथियों, इस छोटे से वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। जो 13 अगस्त 2025 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को दोस्तों प्रोवाइड कराने जा रहा हूं दोस्तों। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया था फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पर शासन नहीं होगा, शासकों होगा दोस्तों। ठीक है, शासकों होगा दोस्तों। ठीक है, शासकों शासकों के द्वारा बनाया गया था। किस वंश के, यानी चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A कहता है कि कानूनी का अधिकार है। 300A क्या है, एक कानून के अधिकार है दोस्तों। ठीक है, के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा फ्रेंड। ठीक है, शायद इतनी बात समझ चुके होंगे फ्रेंड। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर्स से पूछा गया था फ्रेंड्स। देख सकते हो, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन चुके हैं दोस्तों। कौन बन चुके हैं, यानी कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी दोस्तों। कौन थे दोस्तों, तिवारी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तिवारी जी बन चुके हैं फ्रेंड। ठीक है, तिवारी जी बन चुके हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था। वर्धन वंश का दूसरा नाम था, यानी कि पुष्पभूत वंश दोस्तों। ठीक है, पुष्पभूत वंश दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था दोस्तों। पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों। कौन था दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला व्यक्ति जॉर्डन रोमेरो हैं, जिन्होंने 22 मई 2010 को 13 साल की उम्र में शिखर पर पहुंचकर यह रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। यह रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहा जाता है, का सदस्य देश बना है दोस्तों। कब बना दोस्तों, यह 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश बना। यह संगठन 1995 में गेट टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता की जगह स्थापित हुआ था दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए हो दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि भारत इसका सदस्य देश कब बना है, यानी कि WTO का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं, क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, वो बोस आइंस्टीन कंडेंस सेतु बनाने के लिए किस धातु के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। खासकर इसमें सोडियम, जो समस्थानिक होते हैं, सोडियम के समस्थानिक, उनका उपयोग किया जाता है। बट इसे डिटेल में देख लीजिए, किसका यानी कि प्रयोग किया जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंस सेतु BEC बनाने के लिए सम रुवेडियम 87, जैसे RB87 इसका प्रतीक होता है दोस्तों। जैसे क्षार धातुओं के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से रुवेडियम 87 का उपयोग किया जाता है किया जाता है। लेकिन अन्य क्षार धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम भी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। खासकर इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आरबी रुवेडियम और सोडियम का भी, और पोटेशियम क्या, ये का भी प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, इतना बात शायद समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कुकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। कुकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, यह है कुकी विद्रोह मणिपुर राज्य से संबंध है। यह विद्रोह 1917 से 1919 तक में हुआ था फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान में जो 23 और 24 अनुच्छेद हैं, वो शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित हैं। कौन से, शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, आइए डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक लगाता है। 24 में दोस्तों क्या है, 24 में क्या है, 14 वर्ष
से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है या वंचित करता है दोस्तों। ये आर्टिकल 24 में क्या है, उद्योगों में यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उद्योगों में उन्हें कारखानों में काम करने के लिए यानी कि क्या यानी कि कार करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पूछा गया है बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है। धम्मपद, धम्मपद बौद्ध धर्म को गीता कहा जाता है। धम्मपद को बौद्ध धर्म की क्या कहा जाता है, गीता कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था भारतमाला से संबंधित पूछा गया था। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। ये दोस्तों क्या है, जो सड़क संयोजन है दोस्तों, सड़क निर्माण होता है, संयोजन से संबंधित है, संयोजन से संबंधित रखता है, संयोजन से संबंधित रखता है दोस्तों, यानी कि निर्माण जो सड़कों के वगैरह होते हैं उनसे संबंध रिलेट करता है दोस्तों। आइए डिटेल में जानते हैं दोस्तों। भारत सरकार की यह एक सड़क एवं राजमार्ग विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य है पूरे देश में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेस वे का एक मजबूत नेटवर्क बनाना दोस्तों। जिसका क्या उद्देश्य है दोस्तों, यानी कि पूरे देश में सड़कों, राजमार्गों, एक्सप्रेस वे का निर्माण मजबूत करना यानी नेटवर्क बनाना दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पंजाब हरियाणा में पानी का अधिक उपयोग क्या कारण है दोस्तों। पंजाब जो हरियाणा है उसमें पानी का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मुख्य कार्य कृषि का है दोस्तों। वहाँ क्या है, मुख्य कार्य कृषि का है, जहाँ गेहूँ और धान की सिंचाई अधिक की जाती है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में पंचायती रैंकिंग में कौन सा, भारत में पंचायत रैंक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे, गुजरात का शीर्ष स्थान पर यानी फर्स्ट स्थान पे है, और तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना ये कौन से स्थान पे है, यानी कि सेकेंड प्लेस रखता है फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात शायद समझ चुके होंगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए थे दोस्तों, ये जो 13 वाली शिफ्ट है उसमें तो नहीं पूछे गए थे, पहले जो हो चुके हैं एग्जाम उनमें पूछे गए थे 2-3 क्वेश्चन। आइए ये भी आपको बता सकते हैं दोस्तों। पूछा गया जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था। ये संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 40A का संबंध किससे है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमों की भागीदारी से संबंधित है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो। पूछा गया है यानी भारत और श्रीलंका का कौन सी जलसंधि एक दूसरे को अलग करती है दोस्तों। कौन सी, यानी कि भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू जिसे कहते हैं पॉल्क स्ट्रेट कहते हैं दोस्तों, अलग करता है। यह जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आए तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।